ओम शांति। आज का टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आज का समय और आज का इन्वायरमेंट चारों तरफ नकारात्मक हो गया है, नेगेटिव हो गया है। उस स्थिति में अपने आप को एक शक्तिशाली, एक पावरफुल बना करके रखना और परिस्थितियों में अपने आप को बहुत सहज रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे कुछ सिद्धांत हैं। जब हम उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, सिद्धांतों को जीवन में समझते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी समस्याएं हैं उसको हम बहुत इजी क्रॉस कर सकते हैं, उसको हम पार कर सकते हैं। तो पहला जो गोल्डन रूल है वो है जीवन की हर घटना कल्याणकारी है। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं उसमें कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ही कल्याण के लिए बना हुआ है। भागवत गीता में भी ये चर्चित है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो चुका, जो बीत चुका वो भी बहुत अच्छा था, और जो आने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा है। हम सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन में रह करके आज की स्थिति के आधार पर उन चीज़ों को, उन घटनाओं को आकलन करते हैं और उसमें परेशान होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ रहस्य छिपा रहता है और उसका जो रिवील है, उसका जो खुलासा है वो फ्यूचर में हो पाता है कि ये घटना मेरे लिए इसमें क्या अच्छाई थी। और ये भगवान की वाणी है और इसमें कहीं ना कहीं ये 100% ट्रूथ है, सत्य है। बस इसको हमको दिल से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम हर घटना को पॉजिटिव रूप में लें, सकारात्मक रूप में लें, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो हमको घटना सिखाने के लिए आ रही है, हमको आगे बढ़ाने के लिए आ रही है। तो अपनी विजन को हमको फ्यूचर ओरिएंटेड रखना है। प्रेजेंट में रह करके हम उन चीज़ों को, उन समस्याओं को लेके उलझे ना, हम इसको लेकर के चलें कि इसमें भी कुछ ना कुछ मेरा कल्याण है, इसमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स है, क्योंकि ये परमात्मा का ये महावाक्य है और ज़रूर इसमें सच्चाई है, हकीकत है। तो जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहें, सदा पॉजिटिव रहें और हर घटना को कल्याणकारी रूप में ही देखें। दूसरा जो इसका लॉ है वो है जितने भी हमारे क्रिटिसाइजर हैं, जो हमारे निंदक हैं, वो सबसे बड़े हमारे वेल विशर हैं। उनको समझ के चलना है कि वो हमारे लिए, वो हमारे प्रशंसक हैं, वेल विशर हैं, हमारी चिंता करने वाले हैं, हमारे बारे में फ़ायदा सोचने वाले हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर हमारी निंदा कर रहा है, हमारी कमी कमजोरी को बता रहा है, तो हमको समझने की ज़रूरत है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरा ही फ़ायदा कर रहा है। जैसे हम जब किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, तो वो हमारे अंदर की कमियों को बताता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमसे फीस भी लेता है और हमारी कमी कमजोरी बताता है और हमको कुछ गाइडलाइंस देता है कि ऐसा करो, वैसा करो। तो वैसे ही जो भी व्यक्ति हमको कुछ कमेंट कर रहा है, कुछ टीका टिप्पणी कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, तो वहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत है कि हमको कुछ न कुछ सुधार करने की ज़रूरत है और उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेने की आवश्यकता है। जैसा कहा भी गया है कि हमको निंदा स्तुति में, जय और पराजय में, हार जीत में, लाभ हानि में, हर समय यश अपयश में, हर समय हमको समान रहने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ से भी हमको सबक लें कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारी निंदा भी कर रहा है तब भी हम उसके लिए वेल विशर बने, हम उसके अच्छाई के लिए, उसकी भलाई के लिए ही सोचें। ये सोचें कि वो हमारा ही भला कर रहा है। जब हम इतना ब्रॉड और बेहद विजन लेके चलेंगे तो जीवन में कभी भी हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आज के समय में चारों तरफ लेग पोलिंग करने के लिए लोग तैयार हैं। हर समय पर आपकी निंदा और आपकी टीका टिप्पणी के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको भी एक चैलेंज के रूप में लेना और उसके ऊपर जाने के लिए ये गोल्डन रूल आपकी मदद करता है। थर्ड जो रूल है
अगर हमको जीवन में खुशियाँ पानी है तो पहले देना पड़ेगा। जो हम बोएंगे वही काटेंगे, तो जो हम देते हैं वही हम रिसीव करते हैं। हम बोलते हैं कि अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहाँ से खा पाएंगे। वैसे ही हमको भी जीवन में, अगर जीवन में हमको शांति चाहिए तो पहले हमको उस पीस को, शांति को देना पड़ेगा। अगर जीवन में हमको खुशियाँ चाहिए तो पहले खुशियाँ देना पड़ेगा। ये लॉ है, जो हम देते हैं वही हमारे पास आता है। जो वाइब्रेशन हम इस यूनिवर्स में भेजते हैं उसी वाइब्रेशन को फिर हमारे पास उछल करके आता है। तो हमको पता है कि जो चीज़ें हम भेज रहे हैं वही हमारे पास आना है, तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छा चीज़ भेजें। तो इसका ध्यान रखें। हमको खुशियाँ पानी है तो पहले खुशियाँ देना पड़ेगा। इसके लिए हमको खुद भी हर्षित मुख रहते हुए, खुश रहते हुए, खुशी देते हुए फिर हमको खुशियाँ पानी है। अगला जो गोल्डन रूल है वो है कि जीवन में जो भी हमारी समस्याएं हैं, और कई समस्याएं हैं, तो उस समस्याओं को हमको फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है। और जो सबसे जटिल समस्या पहले आ रही है उस समस्याओं को पहले सॉल्व करने की ज़रूरत है। कई समस्याओं को हम एक साथ लेकर के सॉल्व करने का कोशिश न करें। सॉल्व वन प्रॉब्लम एट वन टाइम। एक बार में हम एक ही समस्या को लें, अपनी एनर्जी लगाएं और उसको सॉल्व करें और आगे बढ़ें। जब हम कई समस्याओं को लेकर बैठ जाते हैं तो हम उसमें उलझ जाते हैं और एक भी समस्या सॉल्व नहीं हो पाती है। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है अपनी समस्या को लेकर के, तो हमने उसको बैठा लिया। दूसरा व्यक्ति आया, उसको भी हमने बैठा लिया। तीसरा व्यक्ति आया, उसको भी बैठा लिया। तो हम एक साथ सभी की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर एक एक बंदा आता जाए और हम उसकी समस्याओं को सॉल्व करते जाएं और वो जाता जाए, तो हम देखेंगे कि हम सभी की समस्याओं को सुन भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और उसको सही समाधान भी कर पाएंगे। तो ये हमारा गोल्डन रूल है। इस रूल को हम फॉलो करें तो हमारे जीवन में सफलता जरूर मिलेगी हमको। अगला जो गोल्डन रूल है कि कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना है। किसी चीज़ का, चाहे वो हमारा पद हो, पोजीशन हो, चाहे हमारे पास जो भी चीज़ें हों, जो भी हमारे पास स्थूल वस्तुएं हैं, जो भी हमारे पास स्किल है, हमारे पास जो नॉलेज है, किसी भी चीज़ का हमको अहंकार करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमको ये हमेशा समझना है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो अहंकार किस चीज़ का करें। हमेशा हम अपने आप को देखेंगे तो हम हमेशा किसी न किसी के नीचे ही हैं। इस यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इस ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो किस लिए अहंकार करना है। और इस यूनिवर्स के आगे हम एक बहुत छोटी चीज़ है। तो अपने ईगो को, अपने अहंकार को हम छोटा से छोटा रूप दें, अहंकार में ना आए। हमारा मन एकदम शांत रहे, सरल रहे, सबके प्रति हम नम्रचित्त रहें, हम्बलनेस हमारे अंदर हो, ऐसी हमारी भावना हो। अगला जो हमारा गोल्डन रूल है, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी कठिनाइयां आती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के कर्म के आधार पर आती हैं। और जब हम उन कठिनाइयों से गुजरते हैं, उन मुश्किलों से गुजरते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा कोई ना कोई पास्ट का कोई ऋण है, कोई कर्ज है, उसको हम चुकता कर रहे हैं। तो चुकता करते समय हम हल्के रहेंगे और उन परिस्थितियों को बहुत इजी क्रॉस करेंगे, क्योंकि वो हमारे ही कल्याण के लिए आया हुआ है। हमारे ही लोन को, हमारे ही कर्ज को वो कम कर रहा है, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे परिस्थिति के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में आए। तो हमको उसको बहुत पॉजिटिव लॉ ऑफ कर्मा के साथ जोड़ करके रखना है कि हमारे ही कर्म का हिसाब किताब बन करके वो हमारे सामने आ रहा है। तो उसको हम चुकता करें, और जब हम उसको बहुत डिस्टर्ब होकर के चुकता करेंगे, बहुत परेशान होकर के करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं एक और अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, एक और कर्म विकर्म हम बना रहे हैं, जिसका फिर से हमको फ्यूचर में हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। तो अभी हम इस चीज़ को समझ करके
जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी बीमारियां आ रही हैं, उसको बहुत ईजी होकर के, हल्के होकर के हम क्रॉस करें। तो ये हमको बहुत लाइट रखता है, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति हमको होनी शुरू हो जाती है। अगला है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी समस्याएं हैं, उसको हमको परमात्मा को अर्पित कर देना चाहिए, भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि सभी लोग शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, धतूरा और कटीली चीज़ों को हम चढ़ाते हैं। तो ये क्या हमको इंडिकेट कर रहा है कि हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमी कमजोरी है, वो सभी हमको परमात्मा को अर्पित कर देना है, सरेंडर कर देना है। जो भी हमारे मन में परेशानी आ रही है, मुश्किल आ रही है, उन सभी को परमात्मा को सरेंडर करके, अर्पित करके हमको हल्के रहने की जरूरत है। ये स्थिति को बोलते हैं बेफिक्र बादशाह स्थिति। तो अपनी सभी मुश्किलों को, परेशानियों को जब हम उस सुप्रीम को अर्पित कर देते हैं, और परमात्मा एक सुप्रीम सर्जन है, परमात्मा हमारा पिता है, जब हम उसको अपना मान करके अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को उनको अर्पित कर देते हैं, तो वो हमारी सभी समस्याओं को हमसे ले करके अपनी सारी शक्तियाँ हमको देते हैं। अपने लव, अपने हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस, इसकी किरणें हमको वरदान के रूप में मिलती है। तो जब भी हम मुश्किल में हो, तो अपने वरी को अपने पास न रखें, अपने बोझ की गठरी को अपने सर पर न रख के हमको इसको परमात्मा को अर्पित करने आना चाहिए। यह एक विधि है, योग में ये विधि होती है कि अपने मन को हल्का करके कैसे हम अपने सारे बोझ को परमात्मा को अर्पित कर दें। तो इसका हम ख्याल रखें। और इस संसार में हम आए हैं तो हम एक यूनिक हैं, हम अलग हैं, हमारा किसी से तुलना नहीं हो सकता। जब भी हम किसी से तुलना करते हैं तो हम अपने आप को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। हम किसी ऊंचे वाले से तुलना करते हैं तो अपने आप को हम इन्फीरियर शो करते हैं। जब हम किसी नीचे से तुलना करते हैं तो हम अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करते हैं। तो हम किसी से कंपेयर न करें, चाहे ऊपर से करना हो चाहे नीचे से, हमारा किसी से कंपेयर नहीं। हम इस दुनिया में यूनिक हैं, हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। जब हमारा थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करता है, हमारा चेहरा मैच नहीं करता है, हमारा डीएनए मैच नहीं करता है, तो हम सभी अलग हैं और हम सभी आत्माएं हैं और सभी अपना अपना रोल प्ले करने के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं। तो हमको बहुत लाइट रहना है, किसी से हमारी कोई तुलना नहीं। हम जो भी हैं, हमारा जो भी रोल भगवान ने दिया हुआ है हमको परफेक्ट दिया हुआ है और अपने रोल को हमको परफेक्टली प्ले करना है। किसी के पद पोजीशन को देख करके, किसी के शान और शौकत को देख करके, किसी के जीवन को देख करके हम अपने आप को उनसे तुलना करके दुखी न करें। हम अलग हैं, हम यूनिक हैं। उस यूनिकनेस को, इस स्पेशलिटी को भगवान के साथ मिल करके बहुत प्रसन्न चित्त रहें और हमेशा अपने आप को लाइट रखें, किसी से तुलना न करें। लास्ट है कि जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है, हमको ये समझना है कि समय सबसे बड़ा हीलर है। अगर हमको हमारे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम समस्याओं से पार नहीं पा रहे हैं, अगर हम समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब उसको लेट गो कर देना चाहिए। कुछ समय के लिए समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कहते हैं टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। समय आने पर चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, लोग दुखी रहते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो घाव हील हो जाता है, भर जाता है, तो वही व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, वही व्यक्ति हंसने खेलने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी समस्याएं हैं, हमारी मुसीबतें हैं, उसको समय पर छोड़ देना चाहिए और समय आने पर वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो कोशिश करें समस्याओं को ओवरकम करने की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं हो पा रहा है तब उसको समय पर छोड़ देना चाहिए। तो इसके और भी रूल हैं, इसका हम अगला रूल और जो रूल है उसको पार्ट 2 में लेके आएंगे।
और सभी लोग इस प्रिंसिपल को, इस गोल्डन रूल्स को अपने जीवन में हम धारण करें और देखिए हमारा जीवन कितना सरल और कितना निर्मल और सकारात्मक हो जाएगा। जैसा हम पहले जी रहे थे, जैसा हम सोच रहे थे, वैसा ही अपने जीवन में हम पा रहे थे। लेकिन अगर हमारा सोच बदलता है, हमारा सोचने का तरीका बदलता है, तो जीवन में जो अब तक हम नहीं पाए हैं वो आने वाले समय में हम उस चीज़ को पाएंगे, उस चीज़ को अनुभव करेंगे। तो हमेशा सकारात्मक रहें, जीवन में हर मुश्किल परेशानियाँ को देखते हुए आगे बढ़ते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। ओम शांति, ओम शांति।